के और उसकी पेट्रोलिंग करता है सर, अपने कंसोल पे उसको देख पाते हैं सर कि वहाँ क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। अब इसमें सर ड्रोन के दो और बहुत उपयोगी वो हो सकते हैं सर, जिसको कि हम एआई से उसमें इंटीग्रेट करेंगे सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और इसमें जो हमारे सस्पेक्ट हैं या जो इस तरह के चिन्हित अपराधी हैं और हम ये चाहते हैं कि वहाँ के क्राउड में या वहाँ के जो भीड़ है उसमें वो शामिल ना होने पाए, तो उसको हम अलर्ट के माध्यम से उसमें फोटो पहले से फीडिंग करके पहचान सकेंगे सर। और इसके साथ जिसपे हम और आगे काम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं सर, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट में ड्रोन्स का प्रयोग सर। कहीं ऐसी इमरजेंसी परिस्थितियों में सर, खासतौर से बाढ़ की स्थिति हो, अचानक कोई फ्लैश फ्लड हो, वहां जाके हमको अगर दूर से ड्रोन को भेज के ऑब्जर्वेशन करना है, कोई फायर की अगर दुर्घटना होती है उसमें कैसे ड्रोन को भेज के सर उसको देखना है। और साथ साथ कुछ ऐसे फायर बॉल्स आते हैं सर, जिसको कि हम वहां पे बर्स्ट करके कुछ हद तक फायर को कंट्रोल करने में सफलता ले सकते हैं सर। सर आपकी जानकारी में ये भी तथ्य लाना चाहूंगा सर कि पिछले कुछ महीनों में ड्रोन्स का बहुत प्रभावी उपयोग सर, उज्जैन में जो महाशिवरात्रि की व्यवस्था हुई थी सर, उसमें काफी प्रभावी इसका उपयोग किया गया था सर। और इसके साथ साथ जो धार में भोजशाला में व्यवस्था की गई थी सर अभी रंग पंचमी के दौरान, इसमें भी सर इसके ड्रोन्स का काफी प्रभावी उपयोग किया गया था सर। इसके साथ सर एक इंदौर ट्रैफिक साथी ऐप का, और अगर इमरजेंसी परिस्थिति में एसओएस या इमरजेंसी कोई सिग्नल भेजना चाहते हैं तो वो भी इस ऐप के माध्यम से वो भेज पाएंगे सर। इसमें दो परिस्थितियां हैं सर, चालान का मैनेजमेंट और बेहतर ट्रैफिक का मैनेजमेंट, जिसके लिए हम लोगों ने सर एनआईसी और एमपीएसी डीसी से हमारी बात चल रही सर। आने वाले समय में जैसे ही वो हम इसमें इंटीग्रेट कर पाएंगे सर, तो और बेहतर तरीके से हम अपनी सर्विसेज दे पाएंगे सर। और तीसरी जो गतिविधि सर हम आपसे निवेदन करेंगे सर, उसमें हमें कुछ संस्थानों द्वारा, हमारे जो नागरिक गण है उनके द्वारा सर इंदौर पुलिस को 9 वाहन प्रदान किए गए थे सर, जो 4 इसमें से 2 पहिया वाहन है सर और 5 पहिया वाहन है सर। और इसमें आपकी अध्यक्षता में सर कैबिनेट बैठक में इसको ग्राह्य करते हुए सर शासन ने हमको विभागीय प्रयोग की अनुमति दी है सर। अब ये पुलिस विभाग के शासकीय वाहन बन गए सर। इसमें भी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इनको फ्लैग ऑफ करके सर औपचारिक तरीके से इंदौर पुलिस के बेड़े में शामिल होने का सर इसमें आप घोषणा करेंगे। इन तीनों गतिविधियों के माध्यम से सर हम, जो आपकी एक परिकल्पना है सर कि बेहतर तरीके से तकनीक का प्रभावी उपयोग करते हुए, अपने संसाधनों को बेहतर मैनेज करते हुए कैसे हम लोगों की सर बेहतर सेवाएं कर सकें, बेहतर पारदर्शी और जो पब्लिक सेंट्रिक एक पुलिसिंग होनी चाहिए सर, उस दिशा में हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं सर। हमारे एक छोटे अनुरोध पे आज हमारे बीच आप पधारे सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित ड्रोन यूनिट यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा निगरानी और विशेष आयोजनों में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करेगी। आकाश से होने वाली ये निगरानी व्यवस्था पुलिस को त्वरित निर्णय लेने और नागरिकों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगी। जिला ड्रोन इकाई के कार्यों को प्रस्तुत करता हुआ एक वीडियो है, आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमेशा ये मार्गदर्शन रहा है कि शासन और प्रशासन में आधुनिक तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, ताकि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर एवं प्रभावी उपयोग हो सके तथा आम जन को अधिक जनोन्मुखी, पारदर्शी, त्वरित एवं उत्तरदायी सेवाएं प्राप्त हों। मुख्यमंत्री महोदय के इसी दूरदर्शी मार्गदर्शन एवं निर्देशों के क्रम में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आधुनिक तकनीक आधारित पुलिसिंग को सशक्त बनाने की दिशा में डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट की स्थापना की गई है। इसके गठन के साथ ही शहर की सुरक्षा व्यवस्था अब और भी हाईटेक हो चुकी है। अब शहर में क्राउड मैनेजमेंट, विभिन्न वीआईपी दौरों, धार्मिक जुलूसों और लॉ एंड ऑर्डर की संवेदनशील स्थितियों में ड्रोन तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही चिन्हित क्रिमिनल हॉटस्पॉट्स में ड्रोन्स के माध्यम से सघन और अचूक चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। अब रात के सन्नाटे में भी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तंग रास्तों और सुनसान क्षेत्रों में थर्मल और इंफ्रारेड इमेजिंग के जरिए गुप्त निगरानी रखी जा रही है। चाहे इंदौर की ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध रंग पंचमी गेर में उमड़ने वाला लाखों का जनसैलाब हो, उज्जैन महाशिवरात्रि पर्व की सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर धार भोजशाला जैसे अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा, ये ड्रोन्स ऊंची छतों, संकरी गलियों और चप्पे चप्पे को स्कैन कर एक अभेद्य और अचूक हवाई सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक उल्लंघन और नो पार्किंग पर भी ड्रोन की पैनी नजर है।
जिससे जमीनी टीमों द्वारा मौके पर ही स्पॉट फाइंड किया जा रहा है। वहीं अपराध नियंत्रण के लिए ऑपरेशन ड्रोन के तहत तंग रास्तों से भागते अपराधियों की घेराबंदी और नशाखोरों के खिलाफ ऑन स्पॉट सटीक कार्रवाई की जा रही है। हर चुनौती से पहले, हर खतरे से आगे, हर पल आपकी सुरक्षा के लिए समर्पित। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट, स्मार्ट पुलिसिंग, सुरक्षित इंदौर। जय हिंद। इंदौर ट्रैफिक साथी ऐप का शुभारंभ आज किया जा रहा है। यह आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों और पुलिस के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा। यातायात संबंधी सूचनाओं, शिकायतों, सुझावों और जन सहभागिता को बढ़ावा देने वाला ये ऐप इंदौर की स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था को नई दिशा प्रदान करेगा। इसका भी वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत है। इंदौर ट्रैफिक पुलिस प्रस्तुत करता है मध्य भारत में पहली बार इंदौर ट्रैफिक साथी मोबाइल ऐप, एक स्मार्ट प्लेटफॉर्म जो नागरिकों और ट्रैफिक पुलिस को जोड़कर शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाता है। आज ट्रैफिक जाम, पार्किंग की समस्या और ट्रैफिक उल्लंघन हम सभी के लिए बड़ी चुनौती है। इसी के समाधान के लिए यह ऐप बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप ट्रैफिक उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उनकी स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और ट्रैफिक अलर्ट और महत्वपूर्ण एडवाइजरी प्राप्त कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में SOS फीचर आपको सहायता उपलब्ध कराता है और ट्रैफिक प्रहरी कार्यक्रम नागरिकों को यातायात प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी का अवसर देता है। आने वाले समय में AI आधारित रूट क्लियरेंस, स्मार्ट पार्किंग, वाहन प्रबंधन, चालान प्रबंधन और डिजिटल पेमेंट जैसी उन्नत सुविधा भी इस ऐप में जोड़ी जाएगी। हमारा लक्ष्य है एक सुरक्षित, स्मार्ट और सुगम इंदौर। इंदौर ट्रैफिक साथी ऐप, आपका शहर, आपकी सुरक्षा और आपका साथी। माननीय सर, दो तथ्य और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा सर। लगभग 6 महीने पहले सर, मुझे ध्यान है आपसे एक लोगों की सर यात्रा के दौरान सुरक्षा को सुनिश्चित करने पे बात हो रही थी। तो जब हमने हेलमेट के लिए कार्रवाई और लोगों की जागरूकता पे बात की थी, तो आपने सर एक तथ्य कहा था कि ये बताओ जो लोग बाहर से आते हैं उनका कैसे ध्यान करोगे। आपका आशय ये था सर कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं या जिनके पास कई बार एक एक्स्ट्रा आर्थिक गतिविधि हो जाती है हेलमेट खरीदना, तो ये बताते हुए सर संतुष्टि होती है हमें कि सर इस तरह से आपके इससे प्रेरित होकर सर हम लोगों ने यहाँ पे 32 ऐसे प्रोग्राम किए सर, जिसमें हम लोगों के लिए लोगों के बीच से ऐसे लोग जिनके लिए बाहर से आके यहाँ पे कार्य के लिए आते हैं, खासतौर से हमारे पड़ोसी जिलों से, और उनके पास हेलमेट इत्यादि नहीं थे, तो ऐसे 32 प्रोग्राम करते हुए सर 4370 लोगों को सर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किया है सर। और ये प्रोग्राम सर हमारे लिए भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहा है सर। ये हमारे शहर के जागरूक और लोगों ने ही सर उसको कॉन्ट्रीब्यूट किया और उन लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट सर हम लोगों ने उन लोगों को बांटा है सर। दूसरा, आपके संज्ञान में ये भी तथ्य लाना चाहूंगा सर कि पिछले वर्ष 25 जून को आपने एक मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ किया था सर, जिसमें मीडिएशन के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए प्रयास किया जाएगा सर। इसमें सर आज दिनांक तक 1025 शिकायतें आई हैं सर, और इसमें सर हम लोगों ने 78% शिकायतों का निराकरण किया सर, जिसमें से 45% शिकायतें संतुष्टि पूर्वक दोनों पक्षों की संतुष्टि से बंद हुई है सर। मीडिएशन के हिसाब से एक बड़ा आंकड़ा है सर। और इसमें सर दो पक्षों की सहमति से जो आपसी लेन देन के इश्यूज थे सर, उसमें लोगों ने 4,58,00,000 रुपए सर आपसी लेन देन करके और सहमति के साथ उसको निपटाया है सर। ये जो शुभारंभ आपने पिछले वर्ष किया था सर, उसका एक सतत आगे बढ़ता हुआ सकारात्मक परिणाम हमारे उसमें है सर। एक आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा सर कि जब 14 दिसंबर को 2025 में एक इंदौर विकास की बैठक आपकी अध्यक्षता में हुई थी सर, तो उसमें कुछ हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधियों ने कुछ पुलिस बल बढ़ाने और कुछ जगहों पे नए थाने चौकियों खोलने की बात कही थी। तो आपने बहुत ही एक समसामयिक निर्देश दिए थे सर, जिसमें आपने ये कहा था कि आप एक बार बैठ के पूरे समग्र उसका आकलन करिए, उसमें जनसंख्या, जो हमारे शहर का भौगोलिक विस्तारीकरण हो रहा है वो, प्लस अन्य जो चैलेंजेस है, और इसके साथ साथ जो हम इंडस्ट्रियल विकास कर रहे हैं सर, जो इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन को ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों को आप फैक्टर इन करके और एक आकलन करके निकालिए कि हमारी भविष्य के अगले 5 से 10 साल की क्या आवश्यकताएं होंगी, आने वाले सिंगर्स के जो चैलेंजेस हैं। तो उसके दृष्टिगत सर, जैसा मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था सर, कि हमें 3 नए थाने हमारे प्रस्ताव सर शासन स्तर पे पेंडिंग है सर, और इसी तरह से 4 थानों में जो शासन की मान्यता है सर, जो शासन के निर्धारित मापदंड है सर, उससे बल की कमी है सर, तो उन 4 थानों में बल वृद्धि का प्रस्ताव भी पेंडिंग है सर। तो आपके संज्ञान में ला रहा था सर कि इस संबंध में भी अगर आपका
सकारात्मक मार्गदर्शन हमें मिलेगा सर, तो हम और बेहतर तरीके से अपने कार्यों को आगे और बढ़ा पाएंगे सर। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अपने स्थल से ही रिमोट क्लिक बटन दबाकर शुभारंभ करें। और ड्रोन इकाई का शुभारंभ हो रहा है, तो ड्रोन के द्वारा ही अभिनंदन। आप सभी का ध्यान ऊपर की माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः निवेदन है कि रिमोट के माध्यम से क्लिक कर ITS इंदौर ट्रैफिक साथी ऐप का भी शुभारंभ करें। इसके साथ ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात CSR के माध्यम से प्राप्त अत्याधुनिक पुलिस मोबाइल वाहनों का भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। मेरा सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन है कि कृपया आगे की ओर आ जाएं और CSR के माध्यम से प्राप्त अत्याधुनिक पुलिस मोबाइल वाहनों का भी लोकार्पण करें। ये 5 बोलेरो है जो कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, और साथ ही जैन समाज सुमति धाम के माध्यम से 4 बुलेट मोटरसाइकिल हमें प्राप्त हुई है। ये वाहन पुलिस की पहुंच को और अधिक तेज, प्रभावी और जनहितकारी बनाएंगे। आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता, कानून व्यवस्था की निगरानी और नागरिकों तक समय पर सेवाएं पहुंचाने में ये वाहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कृपया हरी झंडी देकर इन वाहनों का लोकार्पण करें और हम सभी तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करें। नवाचार और जन सहभागिता के समन्वय से इंदौर पुलिस लगातार स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रही है। ये पहल न केवल यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि नागरिकों को सुरक्षित, सुगम और बेहतर सेवाएं उपलब्ध करने में मील का पत्थर साबित होगी। अब बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करता हूँ कि इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आप सभी जोरदार तालियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। अहिल्या जयंती के अवसर पर मां अहिल्या की नगरी इंदौर में डिस्ट्रिक्ट डॉन यूनिट और ट्रैफिक साथी ऐप और विभिन्न प्रकार के वाहन साधनों के साथ जनता की सेवा के लिए तत्पर हमारे प्रशासन की सबसे मजबूत इकाई पुलिस इकाई के जोरदार अभिनंदन करें। हम मां अहिल्या के सुशासन,
न्याय, वात्सल्य, कई कई कारण से उनके उस शासनकाल को बड़े श्रद्धा के साथ देखते हैं। लेकिन उस दौर और आज के दौर में खासकर उनके संकल्पों से, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जो इंदौर प्रशासन एक नया इतिहास लिख रहा है, मैं पूरे मंच का अभिनंदन, मंत्री, विधायक, सांसद सब जोरदार ताली बजा करके, समय की कमी है, लगभग 2 घंटे की देरी से मैं यहाँ चल रहा हूँ और आज के इस अवसर पर जब मैं डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट और इंदौर ट्रैफिक साथी का ऐप का लोकार्पण कर रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। ड्रोन हवा से उड़ा करके हमारे लिए अभिनंदन करके अपनी बात को आधुनिक तकनीक के माध्यम से रखना, जोरदार अभिनंदन करो इस कल्पनाशीलता के लिए। सच में विज्ञान का आज का समय कई प्रकार से लोगों के हित में भी है और चुनौतीपूर्ण भी है। एक तरफ अगर इसका दुरुपयोग की संभावना बनती है तो हम अपने तकनीक का सदुपयोग प्रशासन के साथ जोड़ करके उसका कितना बेहतर उपयोग कर सकते हैं। अब तो हमने थोड़े दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा, दुनिया भर में अब तो ये जो नया समय आया है एआई का, ड्रोन का, बॉर्डर से लेकर पूरे देश और दुनिया में, तो ऐसे समय में व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इंदौर से ही ड्रोन पुलिस का भी एक नया प्रयोग प्रारंभ हुआ। अब डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट भी आई है और इसके माध्यम से जैसा कहा गया, भोजशाला हो, उज्जैन का महाशिवरात्रि का महापर्व हो, या बड़े भीड़ प्रबंधन के माध्यम में ये जो प्रयोग किए जा रहे हैं, वाकई हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। और ये एआई का इस्तेमाल वास्तव में देश नहीं, हमारे लिए दुनिया के अंदर अब हमको माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एआई का भी लीडर बनना, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें। उज्जैन के बाद अभी वर्तमान में इंदौर में जो खास करके हमारे महाकाल के प्रबंधन के समय, उस समय आईजी संतोष कुमार जी थे जिन्होंने वहां के कई सारे प्रयोग किए थे। आज जब इंदौर में आए तो डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट के 18 बेड़े, खास करके इस बेड़े में 18 हाईटेक ड्रोन आप शामिल कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था के लिए आधुनिक तकनीक को जोड़ करके पुलिस की तीसरी आंख के रूप में एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। ऐसे में जोरदार अभिनंदन करो इनके, अपने आप उड़ करके सुरक्षा को भी अचूक बनाने की ये तकनीक कई प्रकार से वर्तमान के समय में उपयोगी सिद्ध होगी। और इसी के साथ साथ इसके बाद हमारे पारंपरिक पुलिस वाहन और गश्ती दलों का भी व्यवस्था के लिए मदद करना बहुत एक तरह से हमारे लिए मददगार होगा। इसलिए बुलेट वाहन, कई प्रकार के संसाधन भी नागरिकों के सहयोग के माध्यम से बढ़ रहे हैं। जो बढ़ते हुए भीड़ प्रबंधन में अभी गेर के दृश्य दिखा रहे थे, वाकई इतनी भारी भीड़, उसमें रंगों की वो दुनिया, उसमें आधुनिक तकनीक के माध्यम से होने वाली अव्यवस्था की तरफ निगाह दौड़ा करके कानून और व्यवस्था की स्थापना के लिए, शासन की सुव्यवस्था के लिए वाकई इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता है। इसी प्रकार से इंदौर में अब जो ट्रैफिक की समस्या है, ऐसे में बाहर से आने वाले एक व्यक्ति के लिए कौन सा स्थान वाहन साधन के लिए हमारी पार्किंग की जगह हो सकती है, क्या मदद होगी, खाली है कि नहीं है, कितनी दूर जाना है, सारे आधुनिक तकनीक के माध्यम से व्यक्ति एक आता है, परिवार के साथ गाड़ी लाया, अब वो पार्किंग ढूंढे या अपने कुछ सामान खरीदे। वैसे में पुलिस वाले उनके अलग अपनी ड्यूटी है, वो यहाँ खड़ा करो, वहाँ करो, यहाँ करो, ये करो, 50 तरह की बात है। तो हम अपने इस सारे प्रबंधन में ये जो बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, आप अपने खुद के मोबाइल के ऐप से आप वो खाली जगह भी देख लो, वहाँ पार्क भी कर दो, सुरक्षा के प्रबंधन के जुम्मे भी कर दो, आपको जो बाकी करना वो भी सब अपनी खरीदारी सहित जो जो नियत काम आप लेकर के आए। ये शासन का मतलब ही इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर सुशासन का बनाने का है। लेकिन ये व्यवस्थाओं के साथ साथ आपने
थाने की और पुलिस बल की मांग भी की। अभी हमारे 3 नंबर के विधायक गोलू शुक्ला जी भी कह रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पुलिस कमिश्नर के माध्यम से जो बात कही गई कि 3 पुलिस थाने की आपने डिमांड की है, मैं यहीं से घोषणा करता हूं कि 3 पुलिस थाने भी इंदौर में बनाए जाएंगे और आवश्यक पुलिस बल जो निर्धारित मापदंड के हिसाब से अभी कम है, निश्चित रूप से हमारी सरकार एक एक करके वो सारे काम कर रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे मैं आया था पुलिस बैंड ने अपने परंपरागत रूप से स्वर लहरी बिखेर करके स्वागत किया। ऐसे में ये पुलिस बल के अंदर धीरे धीरे स्टेट के टाइम के बैंड कब समाप्त हो गए मालूम नहीं, लेकिन हमारी सरकार के बनने के बाद हमने निर्णय किया पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड स्थापित कर रहे हैं। ये हमारे अनुशासन के लिए भी, 26 जनवरी 15 अगस्त के सभी प्रकार के आयोजन की गरिमा के लिए भी और कई प्रकार से सभी आयोजनों में इनकी अपनी महत्ता होती। इसी के साथ साथ पुलिस की भर्तियों में भी हमारी सरकार के द्वारा लगभग 22,500 पदों की भर्ती हर साल करते जा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है 15-20 साल बाद सब इंस्पेक्टर की भर्तियां प्रारंभ हुई और बीते समय हमने 23 की भर्तियों में न केवल ट्रेनिंग करा करके पोस्टिंग मैदान में कर दी है, लगभग 10,000 पदों की फिर भर्ती कर रहे हैं, अर्थात 17,500 के पद तो आसपास भर दिए। बचे हुए वो सारे पद भी हम भरते जा रहे हैं। एक एक करके सरकार के माध्यम से वो सब कुछ कर रहे हैं जो आज के समय में आवश्यक है। ऐसे में इंदौर के द्वारा आज पुलिस ने स्वस्फूर्त ये जो आयोजन किया है, वास्तव में मैं बधाई के लिए और अपने मन के अंदर के उद्गार के माध्यम से भी आपके इस पूरे आयोजन में अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूं और शासन के माध्यम से सरकार के लिए, सुशासन के लिए, कानून और व्यवस्था के लिए प्रशासन का काम जो कानून का पालन करे उसको छाया देना, उसको मदद करना, लेकिन गुंडे बदमाश के लिए जो आपकी भूमिका है वो 19 ही नहीं होना चाहिए, वो 21 ही होना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ सदैव कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में अगर आप कदम बढ़ाते हो, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन कानून के पालन करने में होने वाली लापरवाही में भी सरकार बर्दाश्त नहीं करती है और ये सुशासन के लिए भी आवश्यक है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।